नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आज आपके लिए द जम्मू वायरल पर अपने इस वीडियो में लेह लद्दाख के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की जानकारी देने वाला हूं। साथ ही यह भी बताने वाला हूं यहां आने का सही समय व यहां के फेस्टिवल्स व एडवेंचर एक्टिविटीज की पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेह लद्दाख में आकर्षण का एक भंडार है जो अत्यधिक प्राचीन सुंदरता से भरा हुआ है। यह खूबसूरत जगह अपने आकर्षक मठों, खूबसूरत पर्यटक स्थलों, शानदार बाजारों के लिए जाना जाता है। यहाँ का दिलकश नज़ारा और शांत परिदृश्य एक अलग दुनिया का अनुभव दिलाता है जो भारत में कहीं भी नहीं पाया जा सकता है। लेह लद्दाख का दौरा करना एक शानदार अनुभव हो सकता है। अगर बात की जाए लेह लद्दाख के पर्यटक स्थलों की तो यह कई खूबसूरत आकर्षण पर्यटकों के लिए प्रदान करता है। इनमें से सबसे प्रमुख पैंगोंग झील, चुंबकीय पहाड़ी, नुब्रा घाटी, सो मोरिरी झील, लामायुरु मठ, शांति स्तूप, शे मठ, कारगिल, रॉयल लेह पैलेस, अलची मठ शामिल है। अगर आपने भी तय कर लिया है और लेह लद्दाख दौरा करने के लिए तो यहां आप रोमांचक अनुभव के साथ अद्वितीय प्राकृतिक नज़ारा और शांत परिदृश्य में कुछ बेहतरीन आकर्षणों को पता लगाना और जादुई दुनिया खो जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए ही है। उम्मीद है द जम्मू वायरल की इस वीडियो को आप सभी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। अगर बात करें लेह लद्दाख कैसे पहुंचे तो अगर आप वायु मार्ग से यहां आना चाहते हैं तो यहां का नजदीकी हवाई अड्डा लेह में स्थित है जो शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ और भारत के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां पहुंचकर आप टैक्सी या फिर कैब के माध्यम से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर बात करें रेल मार्ग की तो लद्दाख में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है जो लद्दाख से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और देश के कुछ प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहां पहुंचने के बाद लद्दाख पहुंचने के लिए कैब किराया पर ले सकते हैं या फिर जेकेएसआरटीसी बस के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से लेह लद्दाख जाने के लिए दो सड़क मार्ग हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मनाली के माध्यम से है जो लगभग 494 किलोमीटर दूर है और दूसरा श्रीनगर से है जो लगभग 434 किलोमीटर दूर है। लद्दाख पहुंचने के लिए आप कैब या फिर जेकेएसआरटीसी बस के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। हमारी पहली डेस्टिनेशन रहने वाली है सो मोरिरी झील। लेह लद्दाख में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक सो मोरिरी झील है। यह झील उबड़ खाबड़ घाटी के बीच स्थित है और बर्फ से ढके पहाड़ों और आश्चर्यजनक सुंदर परिदृश्यों से घिरी हुई है। समुद्र तल से 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह प्रकृति की देन जैसा लगता है। इसकी ऊंचाई और कठिन यात्रा के कारण कम संख्या में पर्यटकों द्वारा इसका दौरा किया जाता है। यह झील 29 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। झील की साफ नील पानी पर्यटकों के लिए लेह लद्दाख में एक प्रमुख आकर्षण है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है लेह। मीलों तक फैला बर्फ का यह रेगिस्तान लद्दाख की प्राथमिक राजधानी भी है। वर्षों तक तिब्बत और मध्य एशिया के व्यापार करने के लिए यह एक सुगम मार्ग रहा है। आज यह मुख्यतः बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आस्था का केंद्र तथा तिब्बती शरणार्थियों के रहने की जगह माना जाता है। यह स्थान जम्मू कश्मीर की अन्य जगहों की तरह हरा भरा नहीं है, परंतु अपनी अलग तरह के सौंदर्य के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र अवश्य है। चारों ओर बर्फ से ढकी लेह की पर्वत श्रृंखलाएं एक अलग दुनिया की एहसास दिलाती है। बंजर पहाड़ों की तलहटी में शांत बहती नीली झील पर जब सुनहरी धूप पड़ती है तो हर कोई इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। लेह समुद्र तल से लगभग 3,524 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा रहने योग्य स्थान है। यहाँ की परंपरागत त्योहार, बौद्ध मठ और उनकी संस्कृति किसी को भी आकर्षित करने में सक्षम है। हिमाचल पर्वतमाला के काराकोरम,
ज़ंस्कार और लद्दाख की पहाड़ियों के बीच बसा यह स्थान रोमांचकारी अनुभवों के साथ साथ मानसिक शांति प्रदान करता है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है ज़ांस्कर घाटी। लद्दाख के सुंदर कोने में स्थित ज़ांस्कर घाटी बर्फ से ढकी पहाड़ों की चटियों से घिरी हुई एक अद्भुत प्राचीन पहाड़ी स्थल है जो आकर्षणों से भरा हुआ है। यह लद्दाख के सबसे अलग थलग क्षेत्र में से एक है, लेकिन अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यह घाटी हर साल गर्मियों में पर्यटकों से भरी रहती है और इसे लद्दाख में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में से एक माना जाता है। गर्मियों में यहाँ ज़ांस्कर नदी की रिवर राफ्टिंग एक लोकप्रिय साहसिक खेल है। इसके अलावा अन्य साहसिक गतिविधियों में पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कैंपिंग जैसे कई साहसिक गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। कहा जाए तो यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और साहसिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है लेह पैलेस। लेह लद्दाख में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक जगहों में से एक लेह पैलेस बीते युग की भव्यता को प्रदर्शित करता है। यह भव्य संरचना 16वीं शताब्दी में राजा सेंगे नामग्याल द्वारा एक शाही महल के रूप में बनाई गई थी और राजा और उनका परिवार राजसी हवेली के पूर्व निवासी थे। लेह पैलेस भी अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इस इमारत से लेह के पूरे शहर के साथ साथ आसपास के मनोरम दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। हालांकि यह महल अब खंडहर में है और यह लेह लद्दाख में सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है मैग्नेटिक हिल। लेह लद्दाख में घूमने लायक महत्वपूर्ण जगहों में से एक है मैग्नेटिक हिल, जो सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है। इस जगह के बारे में आम धारणा यह है कि यहाँ की पहाड़ियों में चुंबकीय गुण होते हैं और वाहनों के इंजन बंद होने पर भी कोई भी वाहन ऊपर की ओर बढ़ सकता है। इस जगह के बारे में बहुत सारी लोक कथाएं भी हैं जो पूरी घटना को अलौकिक रूप से पेश करता है। यह लेह और कारगिल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है जो कई पर्यटकों को जादुई अनुभव को महसूस करने के लिए अक्सर आमंत्रित करता है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है नुब्रा घाटी। लेह से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नुब्रा घाटी निश्चित रूप से लेह लद्दाख में एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है और लेह लद्दाख यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। समुद्र तल से करीब 3048 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह प्रकृति का एक उत्कृष्ट चमत्कार है जो शुष्क पहाड़ों, बहती नदियों, रेत के टीलों और लद्दाख की ऊबड़ खाबड़ विशालता के शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। सुरमय पहाड़ियों और काराकोरम रेंज के आश्चर्यजनक दृश्यों के अलावा सियाचिन और शाक नदियों का सुंदर दृश्य इसे एक अलग स्थान बनता है। घाटी का दृश्य मनोरम और मनमोहक है और काराकोरम पर्वत श्रृंखला की ढलानों पर शांति से स्थित होने के कारण घाटी में प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है। इसके अलावा नुब्रा घाटी कई सुंदर गांव और देखने लायक मठों है जो इसे लेह लद्दाख में घूमने के लिए सबसे शीर्ष दर्शनीय स्थलों में से एक माना जाता है। हमारी लिस्ट लास्ट और बोनस डेस्टिनेशन है खारदुंगला दर्रा। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा लद्दाख में स्थित नुब्रा घाटी के प्रवेश द्वार की तरह है। यह दुनिया की कुछ सबसे ऊंची सड़कों और भारत की सबसे ऊंची सड़कों में से एक माना जाता है। खारदुंगला दर्रा की इतनी ऊंची और विशालता होने के विशेषता के कारण हजारों पर्यटकों आकर्षित होते हैं। यह लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो अपनी प्राकृतिक सुंदर नजारा के कारण प्रमुख आकर्षणों का केंद्र भी है। तो अगर बात करें यहाँ की जाने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज की तो लेह लद्दाख सभी एडवेंचर के दीवाने लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लिंबिंग और कई साहसिक गतिविधियां का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेह लद्दाख में रिवर राफ्टिंग एक लोकप्रिय साहसिक खेल है। तेज नदी में रिवर राफ्टिंग निश्चित रूप से मजबूत दिल वालों के लिए है और यह एक अलग अनुभव प्रदान करती है। तेज बहने वाली ज़ांस्कर और सिंधु नदियों लद्दाख में वाटर राफ्टिंग के उत्तम अवसर प्रदान करती है।
अधिकतर सर्दियों में जमी हुई नदियों का प्रवाह गर्मियों में तेज हो जाती है, जो राफ्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन समय है। माउंटेन बाइकिंग भी एक लोकप्रिय साहसिक गतिविधियां है और यह लद्दाख में सबसे प्रसिद्ध साहसिक गतिविधियों में से एक है। लेह लद्दाख में सुंदर इलाकों में पथरीली पहाड़ियों और उबड़-खाबड़ सड़कों के माध्यम से साहसिक यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव है। माउंटेन बाइकिंग का अनुभव एक अलग मजा है और लेह लद्दाख में एक पसंदीदा साहसिक खेल है। अगर बात करें यहाँ के फेस्टिवल्स की तो लद्दाख उत्सव प्रतिवर्ष 1 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। इस उत्सव में लद्दाख के विभिन्न गांवों से अनेक मनमोहक नृत्यों द्वारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कलाकार पारंपरिक लद्दाखी पोशाक में खुद को सजाते हैं और कुछ अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। इस उत्सव के द्वारा दर्शक लद्दाख की संस्कृति से परिचित होते हैं। यह उत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है। लेसर भी लद्दाख में सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में नए साल के आगमन का प्रतीक है। यह 15 दिनों तक मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है और उत्सव के दौरान पूर्वजों, देवताओं और जानवरों को खिलाया जाता है। इस दिन पर घर घर में झांग या तिब्बती बियर लोगों के द्वारा सेवन किया जाता है। यह लद्दाख में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय उत्सव है और सभी आयु वर्ग के लोग पूरे जोश के साथ भाग लेते हैं। अंत में अगर बात करें लेह लद्दाख घूमने का सही समय की तो यह भारत में कई पर्यटन स्थलों के विपरीत पूरे वर्ष का पर्यटन स्थल नहीं है। हमेशा बर्फ से ढके रहने वाले लद्दाख के अधिकतर भाग कई महीनों तक समस्त विश्व से कटे रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मार्च से लेकर अगस्त तक समय घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर बात करें गर्मी में यहाँ आने की तो लद्दाख में गर्मी की शुरुआत अप्रैल से होती है। तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है और रात के दौरान तापमान 16-20 डिग्री तक पहुंच जाती है। इस महीनों के दौरान यहाँ दिन भर मौसम खुशनुमा रहती है, जो घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय के दौरान झीलों में भी बर्फ पिघलने लगती है और आसपास का परिदृश्य खूबसूरत झलक देती है। इस समय के दौरान यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। बारिश का मौसम की बात करें तो वर्षा जून में शुरू होती है, सितंबर तक समाप्त हो जाती है। भरी बारिश और पहाड़ी इलाकों के कारण यह क्षेत्र अवरुद्ध हो जाता है। भूस्खलन के कारण यात्रा करना कठिन हो सकता है। और सर्दी के मौसम में लद्दाख में सर्दी अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक समाप्त होती है। सर्दियों में लेह लद्दाख में औसत तापमान 19 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस दौरान यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और अधिकांश दर्रे बर्फबारी की वजह से बंद रहते हैं और झीलों भी जम जाते हैं। इस समय के दौरान लेह लद्दाख में घूमने के लिए कठिन समय हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। इस वीडियो के जरिए हमने आपको लेह लद्दाख में घूमने की जगहों के बारे में बड़े ही आसान शब्दों में बताया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमारे YouTube चैनल द जम्मू वायरल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे Facebook पेज जम्मू वायरल को फॉलो जरूर करें।